गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। आप लोग इस समय फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स का आज का जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वैद्युत क्षेत्र, फिर वैद्युत क्षेत्र के बाद वैद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो चलिए समझिए, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक, फिर से समझिएगा, यानी कोई वैद्युत आवेश है, यानी किसी वैद्युत आवेश यानी वैद्युत आवेश, ठीक, वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर अथवा आवेश समुदाय, वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। आकर्षण का मतलब खींचने का, अथवा प्रतिकर्षण का मतलब दूर ढकेलने का। ठीक, यानी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक, समझ गए होंगे। यानी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर, जैसे देखिए मान लेते हैं वैद्युत आवेश, यानी ये वैद्युत आवेश है, सपोज दैट ये वैद्युत आवेश है। इस वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, अगर कोई दूसरा आवेश है, यानी एक ये आवेश हो गया एक दूसरा कोई आवेश, ठीक, अब क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा अथवा इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, यानी ये अगर कोई क्षेत्र है, यानी इसके चारों तरफ, यानी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय, वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक, ये तो जान गए होंगे। चलिए अब आगे समझिए, वैद्युत क्षेत्र में, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखा भी समझ गए, पुनः एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है, यानी ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश की दिशा, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को, यानी जो धन आवेश है उस धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखिए इसके बारे में इस फिगर के माध्यम से। तो ये प्लस देख रहे हैं, यानी ए वाला चित्र में देखिए, यानी धन आवेश, यानी प्लस का मतलब धन आवेश,
धन आवेश गोला से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं खींची गई है, तो इस गोले के पास किसी अन्य धन आवेश एक दूसरे को स्वतंत्र छोड़ दे तो वह प्रतिकर्षण के कारण दूर अनंत तक सीधी रेखा में चला जाता है। ठीक, देखिएगा, यानी ये आपका धनावेश, यानी ये जो फिगर ए नंबर है, ठीक, तो इस ए वाला फिगर से क्या किया गया है, धन आवेश वाले गोले से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं खींची गई है। यानी वैद्युत बल रेखाएं, यानी ये जो देख रहे हैं तीर का जो चिन्ह है, ठीक, यानी जो तीर का ये चिन्ह सब देख रहे हैं, उससे तात्पर्य यह है कि यह वैद्युत बल रेखाएं खींची गई है। धन आवेश वाले गोले से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं खींची गई है। तो ये जान गए। अब यदि इस गोले के, यानी यदि इस गोले का मतलब धन वाला गोले के पास किसी अन्य धन आवेश स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, यानी ये धन आवेश है और इस धन आवेश के पास कोई दूसरा धन आवेश को स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, ठीक, यानी धन आवेश है और धन आवेश के पास कोई दूसरा धन आवेश ला करके स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, ठीक, जैसे ही इसके पास धन आवेश वाला छोड़ दे रहे हैं तो वह प्रतिकर्षण के कारण, ठीक, यानी धन आवेश है और इसके पास धन आवेश ला करके छोड़ रहे हैं, तो ये धन आवेश के कारण क्या करता है, ये प्रतिकर्षण करता है और ये सीधी रेखा में अनंत दूरी तक चली जाती है। यानी सीधी रेखा में क्या करेगा, अनंत दूरी तक ये चला जाता है। समझ गए। अब इसके विपरीत देखिए, अब इसके विपरीत यानी ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र रूप से धन आवेश आकर्षण के कारण, देखिए ये गोला है, अब इस गोला क्या ऋण आवेश दिखाया गया है, तो ऋण आवेश तक, यानी अब जैसे ही वो आएगा, अब वो आएगा, यानी धन आवेश था, यानी ये गोला था धन आवेश और धन आवेश के पास धन आवेश ही रख रहे हैं, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, इस गोले से सीधी रेखा में दूर तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका ऋण आवेश है, यानी गोला धन आवेश है और ऋण आवेश इसके समीप में ला करके रख रहे हैं, तो वह क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी सीधी रेखा में उस ऋण आवेश पर, यानी ऋण आवेश धन आवेश पर आ जाता है। तो अब यहाँ फिगर ए और फिगर बी से स्पष्ट यह होता है कि आवेशित गोले के लिए बल रेखाएं सीधी और त्रिज्य अनुगामी होती है और यह केंद्र पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है अथवा मिलती है। देखिए यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत है, अभी यहाँ पर केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है अनंत दूरी पर, क्योंकि गोला धन आवेश है और धन आवेश से वो निकल करके दूर जा रही है, यानी धन है और धन आवेश ला करके रख रहे हैं, तो यानी समान जाति के हुए यानी सजाती हुए, तो समान ध्रुव के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ पर विपरीत ध्रुव हुआ और विपरीत ध्रुव के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए अब फिगर सी समझिए, यानी यहाँ पर देखिए धन आवेश और यहाँ पर ऋण आवेश दोनों को रखा जा रहा है समीप में, तो धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जो धन आवेश होता है वह धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। इसी तरह से दो धन आवेश एक दूसरे के समीप में रख दे रहे हैं, तो इससे जो आवेश निकलता है, वैद्युत बल रेखाएं जो निकलती है, वह एक दूसरे से
लचीली होने के कारण मुड़ जाती है। देखिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ये सीधा जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रही है, वक्राकार, यानी ये मुड़ जाती है, झुक जाती है। देखिए तो यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर, एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए फिगर नंबर ई, यहाँ पर धनावेश, यहाँ पर धनावेश, दोनों धनावेश रखा गया है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ देख रहे हैं, यानी यहाँ पर झुक गई है। देखिए झुक गई है, यानी धन आवेश के कारण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये फिगर के माध्यम से समझ गए। चलिए आगे देखिए। तो चलिए साथियों देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण, यानी फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ अ फोर्स। देखिए अब इसके फीचर्स, पहला नंबर, यानी धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यानी ये रेखाएं जो होती है, ठीक, यानी कौन रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। तब वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यानी धन आवेश से ऐसे चलेगा और ऐसे धन आवेश से चलेगा और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक, पहले का ये इसका फीचर्स हुआ। दूसर का देखिए फीचर्स। अब देखिए बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी अगर बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, 3 नंबर जानिए, कोई भी दो बल रेखाएं, यानी कोई भी दो बल रेखाएं है, ठीक, दो बल रेखाएं, दो बल रेखाएं हैं तो परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती है, यानी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, क्योंकि उस कटान बिंदु से, यानी क्योंकि उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। ठीक ना। तो आप लोग सीधा सीधा याद रखिएगा कि दो बल रेखाएं हैं, तो दो बल रेखाएं यानी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। ठीक, अब इसके बाद चौथा नंबर समझिए। यदि रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, ठीक ना, यानी जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वह वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। लचकदार डोरी के कारण लचकदार डोरी की तरह यह व्यवहार करती है, इसीलिए विपरीत आवेश यानी एक प्लस एक माइनस अथवा एक माइनस एक प्लस एक दूसरे को आकर्षित करती है। ठीक, अगला नंबर देखिए 5 नंबर समझिए। ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। या सीधा सीधा आप लोग याद रखिएगा, अगर समान वैद्युत बल रेखाएं हैं, यानी दोनों प्लस वैद्युत बल रेखाएं अथवा दोनों माइनस आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं जो उत्पन्न होती है वह एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करती है। ठीक, अब चलिए अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डिपोल, चलिए इसके बारे में जानिए। तो देखिए इसका ये फिगर है, यानी ये माइनस आवेश और ये प्लस आवेश। ठीक, और इसके बीच की दूरी 2L। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर आवेश परंतु विपरीत, यानी दो बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के हो, यानी यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो विपरीत प्रकृति के हो गया। बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव। तो यह वह निकाय है, यह वह निकाय है जो दो विपरीत आवेश यानी माइनस आवेश और यहाँ पर प्लस आवेश, तो दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी 2L दूरी पर स्थित होता है। ठीक, अब चलिए तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण, तो HCl, H2O, HBr, NH3, CH4 आदि ETC। ठीक, चलिए आगे पढ़िए आप लोग। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो देखिए इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट, तो दो आवेश विपरीत आवेश यानी ये माइनस आवेश और प्लस आवेश, और इनके बीच की दूरी अल्प दूरी 2L। तो यानी एक आवेश, यानी इसमें से कोई एक आवेश लेंगे, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश, यानी कोई एक आवेश, तो क्यों हो गया, तथा दोनों आवेशों के बीच अल्प दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी यानी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी दो आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका ये फार्मूला बन गया। अब इसका मात्रा का बात करेंगे, तो देखिए क्यों यानी आवेश का मतलब कूलाम, और यहाँ पर दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हुआ कूलाम मीटर। चलिए आगे हेडिंग, चलिए देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसके बारे में समझिए। तो परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के परिणाम की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी परीक्षण आवेश Q0 और उस पर लगने वाले बल यानी F,
दिशा यानी परिणाम की निष्पत्ति, यानी बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वेक्टर ई बल की दिशा और परीक्षण आवेश Q0 के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए इसके मात्रा का बात करेंगे तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। अब बटा में आवेश का मतलब कूलाम यानी प्रति कूलाम। ठीक, ये हो गया। अब इसी तरह से इसके बीमा का बात करते हैं। तो देखिए इसका बीमा, तो देखिए ये बल है तो ई बीमी यानी वेक्टर ई का बीमीय सूत्र बराबर। तो इसी तरह से एफ यानी बल का बीमा, तो बल का बीमा होता है यम यल टी घाते -2 यम यल टी घाते -2। अब बटे में आवेश का बीमा एटी। ठीक, तो ये इसका बीमा हो गया। अब देखिए बराबर, अब ये यम है तो यम रबा करेगा, यल है तो यल रबा करेगा। अब टी देखिए ऊपर -2 है और एक है तो ऊपर जाएगा तो टी पर -3, और ए है तो ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हो गया। ठीक, तो चलिए देखिए, तो वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलिए इसके परिभाषा को समझिएगा। तब वैद्युत क्षेत्र में यानी वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर यानी कोई बिंदु यानी अलग बिंदु हो, ये हो गया। चलिए ऐसे देखिए, ठीक ना, यानी वैद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर यानी ये बिंदु हो गया, उस बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश Q0 यानी इस पर आवेश क्या Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर यानी अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक ना, उस बिंदु तक लाने में यानी यहाँ तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के परिणाम की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और V बराबर फार्मूला होता है W/Q0। अब देखिए W का मतलब जूल, इसका मात्रक जूल प्रति, Q आवेश का मतलब कूलाम यानी जूल प्रति कूलाम। इसी तरह से इसका बीमा लिख लेते हैं। तो जूल का बीमा यम यल स्क्वायर टी घाते -2 और बटे आवेश का मतलब एटी। अब देखिए यम है तो यम रहबे करेगा, यल स्क्वायर है तो यल स्क्वायर रहेगा। अब टी पर -2 ये ऊपर जाएगा तो 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 यानी -2 -1, तो टी पर -3 ये ऊपर जाएगा तो ए पर -1। तो ये इसका बीमा हो गया। तो आप लोग इतना समझ ही गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद।